मैनपुरी में मुलायम की दोनों बहुओं के बीच मुकाबला किसने रोका? डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार थी अपर्णा, फिर कैसे बदला प्लान? बीजेपी ने अपर्णा का टिकट कर दिया था फाइनल, बाद में दिखा दिया रेड सिग्नल। डिंपल के चुनाव प्रचार में भी अपर्णा यादव को नहीं उतारेगी बीजेपी। मैनपुरी सीट पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ने को तैयार हो गई थी। उन्होंने अपने समर्थकों तक मैसेज भी पहुंचा दिया था, तैयारी शुरू कर दी जाए, बस नाम का ऐलान होना बाकी था। अपर्णा की बीजेपी के टॉप लीडरों से मुलाकात हो रही थी। अपर्णा ने चुनाव लड़ने की बात शिवपाल से भी कही, उनसे समर्थन मांगा। शिवपाल ने अपर्णा को कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन अपर्णा को आशीर्वाद जरूर दिया। मैनपुरी में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक ही बीजेपी ने अपर्णा की जगह रघुराज शाक्य को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अपर्णा को पार्टी ने मैनपुरी सीट के लिए स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया। साफ संकेत दे दिया कि मैनपुरी में अपर्णा से प्रचार भी नहीं कराया जाएगा। कहां बीजेपी अपर्णा पर दांव लगाने को तैयार दिख रही थी और कहां अपर्णा को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आई उससे साफ हुआ है कि बीजेपी ने बहुत ही सोच समझ कर फैसला किया है। निशाने पर मैनपुरी का उपचुनाव नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव है और 2024 में ही बीजेपी अपर्णा का इस्तेमाल मुलायम परिवार के खिलाफ करने की तैयारी में है। दरअसल मैनपुरी सीट को लेकर बीजेपी ने 3 एजेंसियों सर्वे कराया था, जिसमें साफ हो गया कि मैनपुरी में यादव बनाम यादव करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस समय मुलायम के निधन के चलते यादव वोट डिंपल को एक तरफा मिलेगा। हाँ, शिवपाल मैदान में होते तो जरूर अंतर पड़ता, लेकिन शिवपाल ने साफ कर दिया कि वो डिंपल के खिलाफ ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही प्रचार करेंगे, और अब वो डिंपल के समर्थन के लिए भी तैयार हो गए हैं। सर्वे में यह भी साफ हो गया कि डिंपल के सामने इस बार अपर्णा टिक नहीं पाएंगी, इसलिए शाक्य उम्मीदवार पर दांव लगाया और अपर्णा को इसलिए प्रचार से दूर रखा गया जिससे यादवों में उनकी निगेटिव छवि ना बन जाए। दावा अपर्णा को लखनऊ से मेयर पद का चुनाव लड़ाने को लेकर भी हो रहा है। इसके लिए राजनाथ सिंह को भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मेयर पद के लिए उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह ही लखनऊ से सांसद है और उनकी पसंद को ही यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे राजनाथ सिंह भी अपर्णा का विरोध शायद ही करेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह से उनके भी रिश्ते बेहद अच्छे थे। अगर अपर्णा मेयर चुनाव से भी चूक जाती हैं तो फिर बीजेपी 2024 में उन्हें बदायूं से उतार सकती है। बदायूं सीट से बीजेपी के संघमित्रा मौर्य इस समय सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं और दावा किया जा रहा है कि चुनाव के समय संघमित्रा भी सपा में शामिल हो सकती हैं। अखिलेश ने संघमित्रा को टिकट देने का वादा भी स्वामी से कर दिया है। अब तक इस सीट से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते रहे हैं और धर्मेंद्र को 2024 में एक बार फिर सपा आजमगढ़ से उतार सकती है। ऐसे में बदायूं में मुलायम परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा, तो अपर्णा के सहारे बीजेपी मुलायम सिंह के गढ़ को आसानी से भेद पाएगी। अपर्णा को बीजेपी ने मुलायम परिवार के खिलाफ चुनाव प्रचार में किसी भी सीट पर नहीं उतारा है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए भी 2024 में अपर्णा खिलाफ चुनाव प्रचार करने में मुश्किल होगी, और अगर अखिलेश बदायूं जाएंगे तो फिर पूरे यादव लैंड में इसका जो संदेशा बीजेपी देगी उससे सपा को दूसरी सीटों पर दिक्कत हो जाएगी। यानी बीजेपी ने अपर्णा को मैनपुरी में बचाकर 2024 तक का प्लान सेट कर लिया है, और इसलिए अपर्णा यादव भी मैनपुरी से टिकट कटने के बाद शांत हैं। उन्हें पता है कि मैनपुरी से चुनाव लड़ भी जाती तो जीत मुश्किल होती, लेकिन 2024 में उनके लिए राह आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।